जय सिया राम बंधुओं। 9 दिवसीय श्री राम कथा के चतुर्थ दिवस चौथे दिन में आइए हम और आप प्रवेश करें। कल की कथा को हमने जिस प्रसंग पर विराम दिया वहाँ से आगे बढ़ेंगे। महादेव से माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के संशय संदेह का उन्मूलन निस्तारण, अपने संदेह का नाश चाहती हैं। इसलिए महादेव ने देवी पार्वती को जगत का हित करने वाली पवित्र श्री राम कथा का वर्णन करना प्रारंभ किया। माता पार्वती ने कुछ प्रश्न किए कि भगवान श्री हरि किन कारणों से अवतार लेते हैं। भगवान भूत भावन सदाशिव कहते हैं। देवी भक्तों का हित करने के लिए, देवताओं का हित करने के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, देवी वसुंधरा धरती माता की रक्षा के लिए भगवान श्री हरि कल्प के अंत में अवतरित होते हैं। और भी जब जब धर्म का क्षय होता है और अधर्म रूपी अनैतिक विचारधारा बलवती होती है, बढ़ने लगती है, तब भगवान किसी न किसी रूप में या तो अंशावतार रूप में अवतरित होते हैं या पूर्णावतार रूप में अवतरित होते हैं। भगवान के अवतारों के बारे में वर्णन करते हुए महादेव कहते हैं, श्री हरि के समय समय पर कई अवतार हुए। पृथ्वी को जब हिरण्याक्ष दैत्य रसातल में ले गया, तब महाराज मनु की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने आदि नारायण से यह निवेदन किया, प्रभु कुछ कीजिए। तब जनमानस का हित करने वाले भगवान श्री हरि ने वाराह अवतार धारण किया। बोलिए वाराह अवतार धारी भगवान की जय। भगवान वाराह का अवतार हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए हुआ और उस अवतार का कार्य पूर्ण होते ही दूसरे अवतार धारण करने की पटकथा स्क्रिप्ट भी लिखी गई। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु वर प्राप्त कर अभिमानी, अहंकारी और दंभी हुआ और यह संकल्प किया कि मैं अपने भाई के हत्यारे का नाश करूंगा, प्रतिशोध लूंगा। भगवान नरसिंह का अवतार हिरण्यकशिपु के उद्धार के लिए हुआ। वेदों की रक्षा के लिए भगवान ने हंस अवतार धारण किया है। इस प्रकार से समय समय पर ईश्वर ने अवतार लिए, लेकिन भगवान के 2 पूर्णावतार हैं। पूर्ण रूप से मनुष्य रूप में अवतरित होकर मनुष्य की
सभी परेशानियों को स्वयं जीकर उन परेशानियों से कैसे पार पा सकते हैं, यह शिक्षा जीव मात्र को 2 अवतारों में श्री हरि ने दी है। पहला अवतार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के रूप में, और दूसरा अवतार द्वापर युग में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में। ये दोनों अवतार, इन दोनों के संयुक्त नाम हरे राम और हरे कृष्ण, कली काल में प्राणी मात्र का मार्गदर्शन करने वाले महामंत्र के हेतु भी हुए हैं। इसीलिए हम कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान शिव आगे कहते हैं माता पार्वती से, देवी कालांतर में राक्षसों का बल बढ़ने लगा, देवता कमज़ोर होने लगे। त्रेता युग के समय राक्षसों के कुल की वृद्धि हुई है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य ऋषि के वंश में बड़े धर्मात्मा संतान की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था विश्रवा मुनि। विश्रवा मुनि के कुल में कुबेर जैसे श्रेष्ठ देवता का जन्म हुआ। तत्पश्चात केकसी नामक राक्षसी को यह वर मिला कि तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। मुनि विश्रवा के उस वर से केकसी राक्षसी को रावण, कुंभकर्ण, विभीषण इन संतानों की प्राप्ति हुई। रावण जन्म से ही बड़ा भयानक और बड़ा ही क्रूर विचारधारा का राक्षस था। उसने बड़े होने के साथ साथ मन में यह निश्चय किया, अगर सामर्थ्यवान होना है तो तपस्या करनी होगी, क्योंकि तपस्या करने से, तप करने से, परिश्रम करने से भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव सहज रूप से प्रसन्न होते हैं और वरदान प्रदान करते हैं। रावण ने अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ कठोर तप किया। तपस्या के परिणाम स्वरूप रावण ने ब्रह्मा जी के समक्ष उनके पूछने पर उनसे वर मांगा, कहा हम काहू के मारे न मरे। हे ब्रह्मदेव, यदि कोई वर देना चाहते हैं तो अति दुष्कर अमरता का वर दीजिए, अन्यथा और कोई वर नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी समझ गए ये बड़ा चालाक हो रहा है, बड़ा समझदार बन रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, रावण, मुझे तुम्हारी चालाकी और चतुरता प्रसन्न करने वाली लगी, लेकिन मैं विवश हूँ। इस धरती पर जो जन्म लेगा इसका नाम ही है मृत्युलोक, जो आएगा उसे जाना पड़ेगा। अमरता का वर यहाँ नहीं मिल सकता, वह देवताओं के लिए पहले ही प्रदान कर दिया गया है। तो रावण ने कहा कि ना दैत्य मार सके, ना देवता मार सके, ना नारायण का कोई अवतार मार सके, ना ही भगवान स्वयं मुझे मार सके। केवल 2 जनों के बारे में बोलना भूल गया, मनुष्य और वानर, क्योंकि रावण इन्हें तुच्छ समझता था। इसीलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कभी भी किसी को निकृष्ट या तुच्छ ना समझे, क्योंकि परिस्थितियां बदलते समय नहीं लगता।
रावण ने वर प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहा। कुंभकर्ण इंद्रासन चाहता था, उसे माता सरस्वती के प्रताप से निद्रासन दे दिया। विभीषण ने कहा, मेरा मन श्री हरि के चरणों में रमा रहे, बस मुझे यही वर चाहिए। ऐसा कहकर विभीषण हाथ जोड़े खड़े रहे। ब्रह्मा जी ने अमरत्व का वरदान दिया, तो जो 7 अमरत्वधारी श्रेष्ठ व्यक्तित्व हैं उनमें विभीषण भी आते हैं। तीनों भाई वरदान प्राप्त कर वापस अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। अब रावण ने निश्चय किया कि मैं तो सामर्थ्यवान हो गया, राक्षसों की सेना बनाई और मयासुर के कहे अनुसार, उसके मार्गदर्शन के अनुसार लंका नामक दुर्ग पर आक्रमण किया, यक्षों की सेना को खदेड़ दिया और स्वयं लंका का अधिपति बन गया। भगवान नारायण से यह प्रार्थना सभी देवताओं ने की कि आप ही कुछ करें प्रभु। भगवान ने कहा, शीघ्र में अयोध्या के दयावान, दयालु और धर्मनिष्ठ राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के यहाँ देवी कौशल्या के पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। मेरे साथ मेरे अंश भी अवतार लेंगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हुए। महाराज दशरथ एक बार अपने राज्य पर विचार विमर्श कर रहे थे कि कल अगर मैं नहीं रहा तो क्या होगा। यह स्थिति हर जीव के जीवन में आती है। अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास पहुँचे। गुरुदेव ने कहा, दशरथ चिंता मत करो, एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार श्रृंगी ऋषि से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया है। यज्ञ की आहुति पूर्ण हुई। प्रसादी स्वयं अग्निदेव ने प्रदान की है। प्रसादी को रानियों में योग्यता अनुसार बांटा गया। भगवान के अवतार की स्थितियाँ उत्पन्न हुई और अयोध्या में आनंद के क्षण व्याप्त हुए। देवताओं को भगवान ब्रह्मा ने कहा, देवताओं, केवल इस आनंद को दूर से ही अनुभव करने से काम नहीं होगा। भगवान के अवतार के साथ ही तुम्हें भी धरती पर भगवान के अवतार से पहले जन्म लेना होगा। अपने अंशों को धरती पर भेजो ताकि समय आने पर ईश्वर के सद्कार्य में तुम सभी सहभागी बन सको। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो कहा जाता है, जब किसी को उपदेश दिया जाता है या किसी को कहा जाता है कोई कार्य करने के लिए, तो पहले स्वयं को वह कार्य करके दिखाना होता है। तो एक श्रेष्ठ आदर्श उपस्थित होता है। ब्रह्मा जी के अंश से रीछराज जामवंत जी का जन्म हुआ।
इसी प्रकार से देवताओं ने अपने अपने अंशों से वानरों के एक श्रेष्ठ कुल का निर्माण किया। भगवान के अवतार की स्थिति आई और अयोध्या में आनंद के सुर गूंजने लगे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध के दुलारे प्यारे, अवध के दुलारे, अवध के दुलारे प्यारे, अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। इस प्रकार से अयोध्या नगरी में जनमानस के मन पर राज करने वाले राजकुमार राम का अवतरण हुआ। महाराज को यह सूचना मिली। इसके पश्चात ज्ञात हुआ कि रानी कैकेयी को भी एक सांवले सलोने पुत्र की प्राप्ति हुई है। और यह सूचना मिलते ही एक और सूचना आ गई कि रानी सुमित्रा को 2 बालकों की प्राप्ति हुई है। यह 4 राजकुमारों का अवतरण नहीं, वास्तव में सूर्यवंश को 4 चांद लगने वाले उस आनंददायी क्षण की प्राप्ति थी, जिसका इंतज़ार सदियों से प्राणी मात्र, सूर्यवंश के प्रतापी राजा और स्वयं एक दीर्घ काल से महाराज दशरथ इंतज़ार कर रहे थे। बच्चों ने आयु बढ़ने के साथ साथ अपने बालपन की लीलाओं से हर प्राणी मात्र को आनंद दिया। महाराज दशरथ, महारानी कौशल्या, रानी कैकेयी, रानी सुमित्रा सभी आनंद मग्न हैं। लेकिन कहा जाता है व्यक्ति को जीवन में ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग किसी न किसी रूप में करना ही होता है। बच्चों का नामकरण हुआ है, जनेऊ संस्कार हुए, यज्ञोपवीत संस्कार हुए। महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ से याचना करते हैं, मांग रखते हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथा,
निश्चर बध मैं होब सना था। ए महाराज चक्रवर्ती दशरथ, आप थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन राम और लक्ष्मण मुझे सौंपें, क्योंकि राक्षस मुझे सताते हैं, मेरे यज्ञ को पूर्ण होने नहीं देते, और आपके ये दोनों पुत्र उनका उन्मूलन करने में समर्थ हैं। लेकिन महाराज ने अनुमति नहीं दी। गुरुदेव वशिष्ठ के एक बार कहने पर महाराज ने अनुमति दी है। ये छोटा सा प्रसंग हमें यह बता सकता है कि प्राचीन समय में गुरु का, शिक्षा प्रदान करने वाले गुरु का, पुरोहित का क्या महात्म था। श्री राम और लक्ष्मण माताओं से और पिताजी से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ प्रस्थान करते हैं। उनके दुखों को दूर करने के लिए आगे बढ़े हैं, तो मार्ग में मारीच और सुबाहु का मार्गदर्शन करने वाली उनकी माता ताड़का का उद्धार किया। मार्ग में एक बड़ा ही भव्य आश्रम दिखाई दिया प्रभु श्री राम को, लेकिन वहाँ एक पक्षी भी नहीं था। वीरान स्थिति में वह भव्य आश्रम था। श्री राम पूछने लगे, गुरुदेव यदि अनुमति हो तो मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। गुरु ने कहा, निश्चिंत होकर पूछो राम। प्रभु ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव यह आश्रम तो किसी सिद्ध महापुरुष, किसी सिद्ध महामुनि का लगता है, लेकिन यहाँ तो सब निर्जन स्थिति में है, क्या कारण है? पूरी गाथा सुनाकर गुरुदेव ने कहा कि यह महामुनि गौतम ऋषि का आश्रम है। देवी अहिल्या मृत प्राय स्थिति में यहाँ है, इनका उद्धार आप ही कर सकते हैं अपनी चरण रज से। श्री राम गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य कर अपने चरणों को, अपने पाँव को आकाश की ओर थोड़ा ऊंचा करते हैं, जिससे चरण से रज कण उड़कर मृत प्राय देवी अहिल्या को प्राप्त हुए और वे पुनः जीवित हुई। भगवान राम की स्तुति करके वे पति लोक गौतम ऋषि के लोक की ओर प्रस्थान कर गई। गुरुदेव के साथ जनकपुर की ओर आगे बढ़ते हुए श्री राम और लक्ष्मण अग्रसर हैं। आज की कथा को यहीं विराम। भगवान के विवाह का प्रसंग पंचम दिवस में कल गाया जाएगा। जय सिया राम, जय जय हनुमान। राम कथा सुनते रहें और दूसरों को भी इस कथा का आनंद शेयर करते रहें। प्रणाम।